न पूंजीपति जो अदानी पे स्कैम का फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है इतने हजारों हजार करोड़ रुपए का, उसको दिखाने वाला कोई नहीं है, इस जनता को दिखाने वाला कोई गोदी मीडिया नहीं है। तो वो मीडिया आपको दिखाएगी क्या? वो दिखाएगी मंदिर मस्जिद नफरत फैलाने की न्यूज, और 4 टीवी पे बैठ के हिंदू मुसलमान करते नजर आएंगे आपको 2024 के चुनाव तक। अदानी ग्रुप के तरफ से जो जवाब आया है तो कहते हैं कि भारत पे हमला किया है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पे कहते हैं भारत पे हमला। अरे भारत पे हमला कैसे हुआ? एक पूंजीपति भारत की जनता का पैसे चोरी करके और लुटा दे और उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दो। राष्ट्रवाद क्या यही है कि भारत की जनता का जेब काट लो? ना जनता की न्यूज चलेगी, ना इन लाल कोट वाले की न्यूज चलेगी, ना आम जनता की न्यूज चलेगी, ना गोदी सेठ की न्यूज चलेगी। तो गोदी मीडिया यानी कि टीवी चैनलों पे हिंदू मुसलमान ही तो चलेंगे, क्योंकि इनके मुद्दा वो दिखा नहीं सकते, उनके मुद्दा वो दिखा नहीं सकते, उनके मुद्दा वो दिखा नहीं सकते। तो आखिर न्यूज चैनल करे तो क्या करे? अभी तक भीख नहीं मांगा है ना? किन्होंने? आपने। हम तो भीख का, हम तो बेकार नहीं मांगे है ना? भीख ही मांग रहे हैं। तो 35 साल उन्होंने भिक्षा मांग के खाया है, तो आप 10-20 साल आपको भी खाना पड़ेगा। अरे हम तो भीख से बेकार हैं। हम तो 15 साल से खा रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, जो राजनीति पूरी देश चला रही है उसी राजनीति के खिलाफ रोड पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो? क्यों मतलब नहीं है? वोट क्यों देते हो फिर? ऐसा नहीं है। किससे मांगोगे? हमसे मांगोगे? हम देंगे तुम्हें नौकरी? तो फिर उस नेता को वोट क्यों देते हो? राजनीति से मतलब नहीं है तो? 420 रुपए का सिलेंडर था, आज 1120 का मिल लिया। कुली को 150 रुपए में ये देशभक्ति है, यही देशभक्ति है। 400 का सिलेंडर 1100 में कर दो, 60 का पेट्रोल 100 में कर दो। देशभक्ति यही है। मैंने 30 रुपए लीटर पेट्रोल चलाया है। अरे कहाँ से दे देंगे यार? तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाओ। अरे मर जाएंगे हम मर नहीं आए, हम पटरी पे लेटेंगे। 1.25 लाख। अरे हमसे पूछो, मैं बताता हूँ। वो डंडा लेके घूमने वाला पत्रकार ने 1.25 लाख पोस्ट खा लिया रेलवे में। 1.25 लाख। बाबूजी 24,500 कुली हमारे स्टेट में, 24,500 को नौकरी। 20,000 होमगार्ड की झटके में यूपी में नौकरी हटा दी। तुम 20,000 रखने की बात कर रहे हो? तो कुली को नहीं भर्ती कर सकते? ये अच्छे दिन है जो मोदी जी डिजिटल इंडिया का नारा लगाते थे। उन्हीं मोदी जी को डिजिटल मीडिया से शायद डर लगता है, इस मौजूदा सरकार को। दोस्तों नमस्कार। आखिर गोदी मीडिया ना सेठ का न्यूज दिखाएगी, ना आम जनता का न्यूज दिखाएगी, तो आखिर दिखाएगी क्या? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही दिखाएगी ना। इसका मैं आपको सबूत देता हूं। आइए मैं आपको जरा सा घुमा के दिखाऊं। इसी जंतर मंतर पे पहला धरना ये देखिए, जिसमें कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की मांग राशन एंड मनी और मकान, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान का ये दूसरा नारा कह सकते हैं। और यहाँ पे बजाबते रामधुन लगा रखा है, और ये सारे कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि रोटी कपड़ा राशन एंड मनी और मकान की। अब आपने जैसा सुना होगा कि अदानी का जो अभी आरोप लगा है, इतना बड़ा फ्रॉड, फर्जीवाड़ा का फ्रॉड का, वो पैसा किसका था? वो पैसा जनता का था। एसबीआई में किसके पैसे थे? वो जनता के पैसे थे। एलआईसी में कौन पैसे देता है? जनता पैसा देता है। लेकिन उस एलआईसी को जो कहता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो तो एलआईसी अपने खुद ही खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है और उसको पहुंचा दिया गया है। तो वो आपकी जिंदगी की रक्षा क्या करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कभी आंकड़ा उठा के देखिए कि उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सबसे ज्यादा लोन माफी की बात करें, यानी कि एनपीए की बात करें, लोन माफी की बात करें, बैंक से पैसा लेके भागने वालों की बात करें, एसबीआई नंबर 1 पे। बैंक से फ्रॉड फर्जीवाड़ा की बात करें, एसबीआई नंबर 1 पे। तो सरकारी जो पूरी सरकारी संस्थान है उसको टारगेट किया गया। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया जो कहता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसके पैसे जिसमें जनता के पैसे उसमें जगे हुए थे, उस एसबीआई को किस तरह से मजबूर किया गया अदानी ग्रुप में पैसे लगाने के लिए। तो जब गोदी मीडिया पे ना जनता की न्यूज चलेगी, ना इन लाल कोट वाले की न्यूज चलेगी, ना आम जनता की न्यूज चलेगी, ना गोदी सेठ की न्यूज चलेगी, तो गोदी मीडिया यानी कि टीवी चैनलों पे हिंदू मुसलमान ही तो चलेंगे, क्योंकि इनके मुद्दा वो दिखा नहीं सकते, उनके मुद्दा वो दिखा नहीं सकते, उनके मुद्दा वो दिखा नहीं सकते। तो आखिर न्यूज चैनल करे तो क्या करे? वही करेंगे, हिंदू मुस्लिम जाति पाति धर्म, इसी में पूरे भारत की जनता को उलझाए रहेंगे। तो गोदी सेठ अदानी की न्यूज कितने चैनल पे चलाए जा रहे हैं? इतने बड़ा फर्जीवाड़ा। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि
अदानी ग्रुप के तरफ से जो जवाब आया है तो कहते हैं कि भारत पे हमला किया है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पे कहते हैं भारत पे हमला। अरे भारत पे हमला कैसे हुआ? एक पूंजीपति भारत की जनता का पैसे चोरी करके और लुटा दे और उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दो। राष्ट्रवाद क्या यही है कि भारत की जनता का जेब काट लो? क्या यही राष्ट्रवाद है? जो सिर्फ राष्ट्रवाद का माला जपते रहते हैं तो राष्ट्रवाद उनके अंदर कहां दिखाई देता है आपको? तो क्या अदानी के बारे में रिपोर्ट लिखना ये राष्ट्रवाद के खिलाफ हो गया? और क्या इस मासूम गरीब जनता जो यहाँ पे खड़ी है, दिखाइए इनको, जो ये 20,000 के करीब कुली है इसी भारत में, उनको वो जो आवाज लगा रहे हैं उनकी आवाज दिखा नहीं सकते ये। लेकिन हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ करके और सिर्फ राष्ट्रवाद का सहारा आप लेंगे। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जो अदानी पे फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है उसको भी राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। खैर, हाँ बोलिए, कहाँ से आप? मुरादाबाद से। तो मुंह क्यों उठा रहे हो इतना डर के? ये बोले मुरादाबाद जिले से आए हैं। दिनेश कुमार नाम है हमारा। तो रेलवे में क्या मिलेगा? रेलवे तो ऑलरेडी अदानी को देने के, अंबानी को देने के कगार पे है। चिल्ला के क्या करोगे? यही बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अडानी अंबानी जो बड़े सेठ सरकार चला रहे हैं, क्या सरकार इन्हीं लोगों की है या गरीबों की भी है? पूछ रहे हो या बता रहे हो? ये हम यही पूछ सरकार से। नजर नहीं आ रहा? ये सब नजर आ रहा है हमको, सब दिखाई दे रहा। हम जो है आज जब से सरकार बीजेपी की आई है, जब से हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। आज हमारे यार मोदी जी तो गरीब चाय वाला, स्टेशन पे चाय बेचते थे, वही स्टेशन खतरे पे है आज के डेट में, वही रेल खतरे में है। हम तो उनसे ज्यादा खतरे पे हो गए बाबूजी। क्या? हम तो उनसे ज्यादा खतरे पे हो गए जब तो चाय बेच के अपना गुजारा कर लिया उस समय उन्होंने। अभी तक भीख नहीं मांगा है ना? किन्होंने? आपने? हम तो भीख का, हम तो बेकार नहीं मांगे है ना? भीख ही मांग रहे तो हैं। 35 साल उन्होंने भिक्षा मांग के खाया है, तो आप 10-20 साल आपको भी खाना पड़ेगा। अरे हम तो भीख से बेकार हैं। हम तो 15 साल से खा रहे हैं। हमारे पास 100 रुपए 150 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते हम 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद। आपको याद दिला दे वो कोविड का टाइम जब अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गया था, तो ये कुली क्या घर में रेल चलाते जिसका सामान ढोते? हम तो बेकार हो गए उस समय। कहां से मैं पढ़ रहा था, इसमें से सैकड़ों कुली ऐसे हैं जो रात को रिक्शा चलाते थे। हमने रिक्शा चलाया, हमने बैटरी का रिक्शा चलाया, नहीं मिले यात्री, पुलिस ने मारा तो बंद कर दिया। बीच में काट के बैटरी पुलिस वाले अपने घर को ले गए। हम बेकार हो गए, 1 रुपया नहीं कमा पाए, बच्चे नहीं पढ़ा पाए। अभी तक 2 साल हो गए, मेरे पास कागज भी हैं, फीस के पेपर भी है, सब चीज है, स्कूल का नाम पता भी है, फीस जमा नहीं कर पाया। 3 साल हो गए मेरे, लॉकडाउन तब तक बच्चे बेकार हो गए मेरे, कुछ नहीं कर पाया, मैं पढ़ नहीं पा रहे, मेरे कुली हैं हम। इससे मैं बहुत परेशान है, ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। देश परेशान है, पूरा देश परेशान है, पूरा देश। बोलता कोई नहीं है लेकिन पूरा देश परेशान। महंगाई तो है ही नहीं देश में। महंगाई उस समय 420 रुपए का सिलेंडर था, आज 1120 का मिल लिया। कुली को 150 रुपए में। ये देशभक्ति है, यही देशभक्ति है। 400 का सिलेंडर 1100 में कर दो, 60 का पेट्रोल 100 में कर दो। देशभक्ति यही है। मैंने 30 रुपए लीटर पेट्रोल चलाया है, आज 110 रुपए 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। कहाँ से चलाऊंगा गाड़ी? खड़ी कर दी। 3 वक्त खाना भी खाया होगा, आज कितने वक्त खा रहे हो ये बताओ? अरे 2 वक्त भी ना मिल पा रहे तमीज से खाना। जब तो आए यहाँ पे आज कुली का काम देखने के लिए, कुली का तजर्बा देखने क्या है। कुली भिखमंगे हो गए सारे, बेकार हो गए। या तो भैया नौकरी दे दो, नहीं तो भैया दिल्ली में राजधानी पे। नौकरी कहाँ से दे देंगे यार? तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाओ। अरे मर जाएंगे हम मर नहीं आए, हम पटरी पे लेटेंगे। 1.25 लाख, अरे हमसे पूछो, मैं बताता हूँ। मैं वो डंडा लेके घूमने वाला पत्रकार नहीं हूँ। 1.25 लाख पोस्ट खाली है रेलवे में। 1.25 लाख बाबूजी, 24,500 कुली है हमारे स्टेट में। 24,500 को नौकरी नहीं दे सकते। 20,000 कुली पूरे भारत में है करीब करीब। और दिल्ली के अंदर हम बात करें तो 1478 1478 कुली सरकारी आंकड़े में है। हर बार भर्ती निकालते हैं। ये 20,000 कुली को भर्ती नहीं कर सकते, जो कुली पटरी पे हर जगह घूम सकता है। 20,000 होमगार्ड की झटके में यूपी में नौकरी हटा दी। तुम 20,000 रखने की बात कर रहे हो, तो कुली को नहीं भर्ती कर सकते। ये अच्छे दिन है। ये बुरे दिन आगे देश के। नहीं सर, ऐसा नहीं। हम सर अब अपना वही और नहीं मांग रहे हैं सर। हम सन 2008 का जो सर्कुलर है हमारा, वही उसकी डिमांड के लिए है। हमें जो सन 2008 में हमारे लिए लागू किया गया था, हम उसी के लिए डिमांड के लिए है। और हम अपना जो हक है वो मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, हम सरकार जो को दबाव बना रहे हैं, जो हम पे
जो हमारा सर्कुलर है हम उसको अलाउ कराना चाह रहे हैं। हम मोदी भक्त लग रहे हो मनोज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा करोगे तो फिर हमारा कुछ नहीं मिलने सर, वाला। ऐसा जो हमारा फोकस है हम उसको बात करते हैं। फोकस करो ना फिर। हम राजनीति से मतलब नहीं है हमारा राजनीति से मतलब नहीं हम। अरे जो तुम सुनो, आप सुनो मेरी बात, आप कहते, आप सुनो मेरी बात, एक मिनट भाई, ऑन कैमरा सुनो। लोग कहते हैं मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, जो राजनीति पूरी देश चला रही है उसी राजनीति के खिलाफ रोड पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो? क्यों मतलब नहीं है? वोट क्यों देते हो फिर? सुनो मैं सर, ऐसा नहीं है। किससे मांगोगे? हमसे मांगोगे? हम देंगे तुम्हें नौकरी? आप सुनिए, तो फिर सरकार उस नेता को वोट क्यों देते हो? राजनीति से मतलब नहीं है तुम? ऐसा बर्थ के पता चलता है, ऐसा नहीं है। किसी चीज को बर्थ का पता चलता है, ऐसा नहीं है तो सर। फिर कौन देगा नौकरी? आगे बताइए के लिए आगे अभी गर्व की कौन बात देगा है। नौकरी? हो सकता है सर हम राजनीति से मतलब नहीं है। देश में एक ही वोट का तो अधिकार आपका है। जितना कीमत आपके वोट का उतना कीमत प्रधानमंत्री के भी वोट का है। नहीं, वो मैं रामविलास पासवान आए थे, उन्होंने ये कहा था मैं अगर मैं जीत गया मेरा कलम उठेगा, कुलियों के लिए उठेगा। अगर नौकरी दूंगा कुलियों के लिए दूंगा। मर गए। अरे आप तो बहुत सुनो, आप तो बहुत छोटे स्तर से आवाज लगा रहे हो। यहाँ लाखों बैंक वाले रोज आवाज लगाते हैं मुंह पे पर्दा डाल डाल के। इतना डर लगता है? हम तो यही लोकतंत्र है। खुल्लम खुल्ला पर्दा नहीं रखते हम खुल्लम खुल्ला पर्दा नहीं रखते। जो हमारा नियम है, हम ऐसा नहीं रेल हमें कुछ नहीं दिया, रेल ने हमें पास दिया है, बढ़ती दी है। जो 20,000 हमारा ओनली पूरे भारत में खुली है, हम चाहते हैं कि वो हमें ग्रुप डी में भर्ती किया हमारा 4th क्लास में। और जो हमारा मजदूर ये कोशिश में है इनकी, मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग हो। हाँ, तो ये दिखाइए इनको, ये दिखाइए। सैकड़ों की तादाद में यहाँ कुली बैठे हुए हैं, लेकिन मैं फिर सवाल उठाता हूँ कि इनको दिखाने वाला कोई नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूँ ना, पूंजीपति जो अदानी पे स्कैम का फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है, इतने हजारों हजार करोड़ रुपए का, उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। इस जनता को दिखाने वाला कोई गोदी मीडिया नहीं है। तो वो मीडिया आपको दिखाएगी क्या? वो दिखाएगी मंदिर मस्जिद नफरत फैलाने की न्यूज, और 4 टीवी पे बैठ के हिंदू मुसलमान करते नजर आएंगे आपको 2024 के चुनाव तक। इस देश की एक एक जनता परेशान है, इसको दिखाने वाला कोई नहीं है। आपको फिर यहां दिखाइए, ये भी चल रहा है, ये भी चिल्ला रहे हैं। ये देखिए, एक और चिल्ला रहे हैं, कोई गोदी मीडिया। हालांकि ये इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, लेकिन क्या जिस लोकतंत्र में विपक्ष को बिठाया गया था ताकि उनकी आवाज भी दिखाया जाना चाहिए, चाहे वो सही है या गलत है वो बताना चाहिए, वो बताने वाला कोई नहीं है। खैर, मेरा मकसद है आपको ये बताना कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति दिखाते हैं ये, और ये टीवी वाले बैठ के दिन रात नफरत फैलाते हैं आपके बीच में। क्या इसमें से सारे मुसलमान बैठे हैं? क्या इसमें से किसी और जाति है? ये कोई जाति नहीं है, कुली की जाति बैठी है। ऐसे ही जिसकी नौकरी जाती है वो कोई खास समुदाय के लोग नहीं होते। तो आपको एक निशाना बनाया जा रहा है, और 2024 के अंदर में जो मोदी जी डिजिटल इंडिया का नारा लगाते थे, उन्हीं मोदी जी को डिजिटल मीडिया से शायद डर लगता है इस मौजूदा सरकार को। तभी तो अभी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई उसके बाद से पीआईबी में एक टीम गठित कर दी गई है, और पीआई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कि वो फैक्ट चेक करेगी। आखिर वो जो फैक्ट चेक करेगी, तो बीजेपी के आईटी सेल द्वारा जो इतने फर्जी न्यूज फैलाए जाते हैं, क्या उस पर वो एक्शन लेगी? क्या उनके पोस्ट हटाए जाएंगे? 2024 में चालू होगा, और अभी निरंतर चालू है, नहीं हटाएगी। फेसबुक की बात कर लीजिए, यूट्यूब की बात कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे वो डिजिटल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया में वो पेज या वो चैनल उनके फोकस में होती है जो सरकार के पॉलिसी पे आवाज उठाती है, उस पर उंगली उठाती है। लेकिन सरकार अब इसको चाहती है कि खुद ही कंट्रोल करने का। तो हमें ये पता नहीं कि आखिर जो आवाज आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुन पाते हैं, जनता की आवाज, वो आवाज कब तक आप सुन पाएंगे। नमस्कार।